गुरुग्राम के गांव जाटौली में गौरवशाली भारत रैली में राव इंद्रजीत ने उठाए सवाल। एक साथ ऐलान किया, अंबाला में मेमोरियल बना पर नसीबपुर में एक ईंट तक नहीं रखी। प्रदेश सरकार ने 7 साल पहले अंबाला व नसीबपुर में आज़ादी का मेमोरियल बनाने की घोषणा की थी। अंबाला में ये बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन नसीबपुर के नसीब में एक ईंट भी नहीं आई। रविवार को गुरुग्राम के गांव जाटौली में गौरवशाली भारत रैली में भाजपा हरियाणा प्रभारी बिप्लब कुमार देव के समक्ष दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव करने का सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक पुख्ता उदाहरण सामने रखा। सांसद ने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा ने 2 जगह आज़ादी का मेमोरियल अंबाला और नसीबपुर के अंदर बनाने का एक ही समय ऐलान किया था। अंबाला में तो संग्रहालय बनकर तैयार हो गया, लेकिन नसीबपुर में अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। सांसद के इस बेबाक बयान के बाद अब नसीबपुर में मेमोरियल बनने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजा राव तुलाराम व राजा कृष्ण गोपाल के नेतृत्व में क्षेत्र के हजारों रणबांकुरों ने नारनौल के गांव नसीबपुर में अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना का डटकर मुकाबला किया था। इस युद्ध में करीब 5000 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी और अंग्रेजों की सेना के छक्के छुड़ाए थे। यहाँ हमारे उन रणबांकुरों की वीर गाथा को याद करने के लिए एक स्मारक का निर्माण करवाया गया। साल 2016 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस ऐतिहासिक मैदान में 12 एकड़ जमीन पर वार मेमोरियल पार्क एवं ओपन एयर थिएटर का निर्माण करवाने की घोषणा की थी। बताया गया था कि यहाँ पर वार मेमोरियल क्षेत्र, लाइब्रेरी, प्रदर्शनी, फूड कोर्ट व ब्रिटिश ग्रेवयार्ड को संरक्षित करने समेत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जाएगा। अलग से पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। अच्छे पार्क को भी तैयार किया जाएगा। वॉर मेमोरियल पार्क के निकट एक संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसमें वर्ष 1947 से लेकर अब तक देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए जिले में सैनिकों का जीवन परिचय भी अंकित किया जाएगा। इसे चंडीगढ़ में बने वॉर मेमोरियल जैसा डिजाइन दिया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ओपन एयर थिएटर तथा पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया जाएगा, लेकिन स्थानांतरित नहीं हुई जमीन। सीएम ने घोषणा के बाद इस वॉर मेमोरियल पार्क एवं ओपन थिएटर का निर्माण करवाने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपी गई थी और करीब 3 साल बाद निर्माण की फाइल पंचायत विभाग से लेकर टूरिज्म को भेज दी गई। करीब 2 साल बाद सरकार ने इस फाइल को टूरिज्म विभाग से लेकर हरियाणा हाउसिंग कॉर्पोरेशन को सौंप दिया, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वॉर मेमोरियल का निर्माण कौन सा विभाग करेगा। अब हालात ये है कि करीब 2 साल से अधिक के समय से ये फाइल हरियाणा हाउसिंग कॉर्पोरेशन विभाग के चंडीगढ़ कार्यालय में धूल फांक रही है। यही नहीं, अभी प्रशासन शहीद स्मारक के आसपास पंचायत के अलावा शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग व जन स्वास्थ्य विभाग की जमीन को संबंधित विभाग को स्थानांतरित तक नहीं कर पाया है। गुरुग्राम के जाटौली में गौरवशाली भारत रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा हरियाणा प्रभारी बिप्लब कुमार देव से कहा कि जरा सुनिए, आप निष्पक्ष हैं। इस क्षेत्र का इतिहास आपको और 18 से 30 साल तक के युवा को बताना चाहता है कि 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में नसीबपुर के अंदर 5000 सैनिक शहीद हो गए थे। और लोग तो यूं भी कहते हैं कि जब क्षेत्र में बरसात होती थी तो मिट्टी में मिले खून की वजह से कई दशकों तक बरसाती पानी भी लाल होकर बहता था। हम रोज उलाहना देते आए हैं कि अंग्रेज आए और एक टापू के रहने वाले निवासी हमारे इतने बड़े मुल्क पर 200 साल राज कर गए, एक एरिया को दूसरे एरिया से बांटा। लेकिन एक जीता जागता उदाहरण वह हरियाणा का आपके सामने पेश करना चाहता है। जब 1857 में अंग्रेजों का शासन दिल्ली पर हो गया था, जब रेवाड़ी और मेवात के लोगों ने उस लड़ाई में हिस्सा लिया था, महेंद्रगढ़ नारनौल को 1857 की लड़ाई के बाद पटियाला के नीचे दे दिया, बावल, शाहजहांपुर, कनीना और अटेली ये नाभा के नीचे दे दिए, दादरी जींद के नीचे दे दिया। देश तो सारा गुलाम था ही, लेकिन हमने तो गुलामों की भी गुलामी की है। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। जब हमारे बारे में ये मेमोरियल बनते हैं तो क्यों नहीं सोचा जाता। जब हरियाणा सरकार ने इस ओर पहल की तो 2 जगह के लिए ऐलान किया। आज़ादी का मेमोरियल एक अंबाला और दूसरा नसीबपुर के अंदर बनाने की बात कही। इधर अंबाला में तो संग्रहालय बनकर तैयार हो गया, मगर नारनौल के नसीबपुर में अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। क्या लोगों को शिकायत करने का अख्तियार है कि नहीं, इस पर ध्यान देना होगा।